सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है आपका लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका लाइन एंड एंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर बात करें आपका ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर है, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, आपका पॉलीगॉन हो गया, इस टाइप के जो ज्योमेट्रिकल जो आपका टॉपिक्स है उन चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए, उनके जो है आपका क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील करने के लिए आपको ये वाला चैप्टर जो है आपका लाइन एंड एंगल्स, ये आपको पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से इस चैप्टर को अगर हम लोग पूरी तरीके से जो है आपका ज्योमेट्री का पूरी तरीके से बेस चैप्टर कहें तो कोई गलत नहीं होगा, आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। जो है आपका क्या होता है, आपका लाइन क्या होता है आपका, और क्या होता है आपका एंगल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन से। लाइन क्या होता है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइन क्या होता है आपका। ठीक है, लाइन देखिए, लाइन जो है बेसिकली जो है अगर मैं थोड़ा सा लाइन से पहले अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, ठीक है, हमको पता है पॉइंट क्या होता है, छोटा सा जो बिंदु है वो क्या हुआ आपका पॉइंट हो, तो हम लोगों ने जो इस तरीके से जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं आपका। ठीक है, अब मैं मान के चलिए बहुत सारे पॉइंट ले लिया, क्या लिया है मैंने, बहुत सारे पॉइंट ले लिया। ठीक है, पॉइंट बहुत सारे अगर मैं ले लूंगा और इन आपस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं क्या कर दूं, आपका मर्ज कर दूं, क्या कर दूं, आपका मर्ज कर दूं, तो इस तरीके से हमारे पास जो है क्या है आपका एक लाइन, आपका एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। और इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है आपका लाइन। इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है आपका एक लाइन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं आपका इनफाइनाइट क्या होते हैं आपका पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आपका। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि पॉइंट जो है कोई डायमेंशंस नहीं होता, पॉइंट जो है आपका डायमेंशंस लेस होता है। ना तो इसमें आप लेंथ डिफाइन कर पाओगे, ना तो इसमें आप ब्रेथ डिफाइन कर पाओगे, ना तो क्या है आपका हाइट डिफाइन कर पाओगे। लेकिन अगर आप जो है बहुत सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया, आपने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया, ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे तो डायमेंशन आ गया। आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला क्या हो जाएगा आपका एक लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक लेंथ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको जो है वर्टिकली देखते हैं हम लोग, तो इसी लेंथ का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है आपका ब्रेथ, आपका क्या हो जाता है आपका हाइट हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉइंट जो है आपका डायमेंशन लेस है, लेकिन लाइन में क्या होता है आपका, क्या होता है आपका डायमेंशन होता है। लाइन एक वन डायमेंशनल क्या है आपका क्वांटिटी है आपका। ठीक है, तो ये होगा आपका हमारे पास जो है लाइन, अपने समझ लिए कि कैसे जो है पॉइंट से जो है आपका लाइन जो है आपका क्या है आपका बना है। अब लाइन के अंदर भी दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है आपका रे, ठीक है, रे होता है, और दूसरा होता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, दो पॉइंट्स है हमारे पास, रे है और क्या है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपका, लाइन है, रे है, और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए रे क्या होता है आपका, लाइन विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। लाइन विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। अगर मैं क्या एक काम करूं, एक लाइन ले लेता हूं, एक काम करता हूं, क्या ले लेता हूं, एक लाइन ले लिया मैंने। अब लाइन का ये वाला जैसे दो पॉइंट्स है हमारे, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया और इस पॉइंट को क्या एक डायरेक्शन दे दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको एक क्या कर दिया, आपको डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, तो ये अगर इस लाइन की बात करें जिसमें क्या होगा कि डायरेक्शन हो, इसका डायरेक्शन किधर है आपका, इस डायरेक्शन में आपका। ठीक है, तो इस जो आपका लाइन है जिसमें क्या होगा आपका डायरेक्शन होगा, उसको क्या बोला जाएगा आपका रे बोला जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, उसको रे बोलेंगे। अब उसके बाद देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। उसके बाद जो है लाइन सेगमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। तो अगर मैं मान के चलिए एक लाइन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, आपके लाइन ले लिया। अब उसके बाद जो है आपका लाइन है, ये लाइन के जो है कुछ एंड पॉइंट्स है। ठीक है, लाइन के कुछ इन पॉइंट्स है। अब इस लाइन का यदि मैं क्या कर रहा हूं, कोई पार्ट कंसीडर करता हूं, लाइन का कुछ क्या है आपका पार्ट कंसीडर करता हूं, जैसे मैंने एक ये वाला पोर्शन जो है कंसीडर कर लिया, ये ए है और ये क्या है आपका बी है, तो ये वाला जो पोर्शन है लाइन का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बहुत सिंपल है, लाइन का एक पार्ट ही क्या कहलाता है, लाइन का एक पार्ट या बोल सकते हैं जो पोर्शन होता है आपका, उसको क्या बोला जाता है आपका, एक लाइन सेगमेंट। तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्या होता है लाइन, क्या होता है, क्या होता है रे, क्या होता है, क्या होता है आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बाद डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आपका एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, कि बहुत कितने प्रकार, कितने टाइप्स के क्या होते हैं आपका एंगल्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग क्या करते हैं आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आपका एंगल्स के बारे में, तो देखिए एंगल क्या होता है आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एंगल के बारे में। तो
एंगल जो है आपका, ठीक है, एंगल जो है किसको बोला जाएगा उसको देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर मैं दो लाइन लेता हूं, ठीक है, मतलब मैं हमारे इसको जो हम लोग एक तरीके से जो है आपका मार्कर को मैं दो लाइन कंसीडर करते हूं, ये हमारे पास पहला मार्कर है और ये क्या है आपका एक दूसरा मार्कर है। अभी हमारे पास ये इसको मैं दो लाइन कंसीडर करता हूं, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है आपका ओवरलैप्ड है, क्या है अभी ये जो है आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। अब एक काम करता हूं, इसको जो है फिक्स रहता हूं और ये पहला जो लाइन आपका जो लाइन है इसको क्या रखता हूं मैं फिक्स रखता हूं, ठीक है, और जो दूसरा लाइन है उसको जो है क्या करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता हूं आपका मूव करता हूं, ठीक है। तो अगर ये दो लाइन मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये दो लाइन में अगर मैंने ले लिया तो अगर इसको जो है मैं थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्पेस बनता है, ये वाला जो स्पेस बन रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है जब दो लाइन जो है हमारे पास जो रहते हैं आपका, ठीक है, और उन्हीं लाइनों को भी जो स्पेस जो बनता है, उन्हीं लाइन को जो स्पेस बनता है उसको क्या बोला जाता है आपका एक आपका क्या बोला जाता है आपका एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर मैं दो लाइन ले लेता हूं आपका, ठीक है, इसको ले लिया मैंने ए ले लिया, ए बी ले लिया, ठीक है, और दूसरा लाइन ले लेता हूं मैं आपका बी सी, दूसरा लाइन ले क्या ले लिया मैंने आपका BC ले लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो लाइन है हमारे पास AB है और क्या है आपका BC है, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है, क्या है आपका कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो अगर कोई जो दो लाइन है आपस में कॉमन वर्टेक्स से कनेक्टेड है तो उनके बीच जो ये वाला जो स्पेस रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग एंगल बोलते हैं। और एंगल को डिनोट करने का तरीका होता है कि ये वाला होता है आपका एक सिंबल होता है आपका थीटा होता है, ठीक है। जैसे इक्वल टू को साइन को आप ऐसे डिनोट करते हैं तो उसी तरीके से जो है एंगल जो फॉर्म होता है दो लाइन के बीच उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपका कोई लाइन तभी फॉर्म होता है आपका, ठीक है, सॉरी, कोई एंगल तभी फॉर्म होता है जब आपका क्या होगा आपका जो दो लाइन। तो बेसिकली आपको एक चीज समझना है, आपको एक लाइन आपको एंगल फॉर्म होने के लिए आपको जो है मिनिमम कितने लाइंस की रिक्वायरमेंट है आपका दो लाइंस की रिक्वायरमेंट है। क्या कितने लाइंस की रिक्वायरमेंट है आपका दो लाइन की रिक्वायरमेंट है। अब इस एंगल का हमको आपका नॉमेनक्लेचर करना है। इस एंगल का आपने एंगल को डिनोट कर दिया कि एक सिंबल से डिनोट कर दिया जिसको बोला जाता है आपका थीटा बोला जाता है। अब इसका इस एंगल का नाम अगर हम लोग को नॉमेनक्लेचर करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास अगर दो रे है ए बी और क्या है आपका BC है, तो यहाँ पे एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है आपका, हमारे पास तीन पॉइंट है, ए है बी है और क्या है आपका सी है। तो एंगल जो आपका बन रहा है कौन से पॉइंट पे बन रहा है आपका बी पॉइंट पे बन रहा है। तो इसको जो है जो थीटा है इसको क्या बोला जाएगा आपका एंगल बी बोला जाएगा। ये जो थीटा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग एंगल बी बोलेंगे, ठीक है। या इसको इसी एंगल बी को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपका, ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको देखिए, ठीक है। अगर आप जो है आपका अगर जो है आपका जो है इस तरीके से अगर यहाँ ए बी और सी की डायरेक्शन में जाए, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ए बी और सी की डायरेक्शन में जाए तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे आपका एंगल ए बी सी। अगर इस डायरेक्शन से ऐसे देख रहे हैं कि ए से स्टार्ट करें और सी तक जा रहे हैं तो इस एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका एंगल हो जाएगा ए बी और क्या है आपका सी है। उसी तरीके से अगर आप इस डायरेक्शन से दिखते हैं इसी एंगल को जो है आप इस डायरेक्शन से दिखते हैं तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी एंगल बी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं आपका एंगल सी बी और क्या लिख सकते हैं आपका एर लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो भी एंगल जो फॉर्म होता है हमेशा क्या रहेगा आपका मिडिल में रहेगा, हमेशा क्या रहेगा आपका मिडिल में रहेगा, ठीक है। ए बी सी अगर लिखा हुआ एंगल ए बी सी लिखा हो इसका मतलब कौन से एंगल की बात हो रहा है आपका एंगल बी की बात हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर एंगल जो है आपका सी बी ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कौन से एंगल की बात हो रहा है आपका एंगल बी की बात कर रहे हो। तो किस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको क्या होना चाहिए आपका पता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिक जो हमारे पास हमने देख लिया किस तरीके से जो है आपका लाइन जो है फॉर्म होता है, लाइन आपका जो एंगल जो है फॉर्म होता है आपका। और एंगल फॉर्म होने के लिए मिनिमम कितने लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है आपका दो लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। और किस तरीके से जो है एंगल को क्या किया जाता है आपका नोमेनक्लेचर किया जाता है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया आपका देख लिया। अब एंगल देखने के बाद हमको जो है कुछ जो है आपका टाइप्स ऑफ एंगल को के बारे में हमको क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जो है आपका कितने टाइप्स के क्या होते हैं आपका एंगल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एंगल जो है आपका बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। एक होता है आपका जीरो एंगल होता है आपका, ठीक है। दूसरा होता है आपका एक होता है आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका राइट एंगल हो जाएगा आपका। उसके बाद आएगा हमारे पास जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल आएगा आपका। उसके बाद आएगा हमारे पास जो है आपका स्ट्रेट एंगल आएगा आपका।
उसके बाद आएगा हमारे पास जो आपका रिफ्लेक्स एंगल आएगा आपका, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका फुल एंगल। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है आपका जितने भी टाइप्स के जो एंगल होगा, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो हम लोग जो है आपका हमारे पास कितने टाइप्स के एंगल है, जीरो एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है और क्या है आपका फुल एंगल है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या होता है आपका ये सभी जो एंगल होता है आपका। ठीक है, देखिए जीरो एंगल क्या होता है